नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलोडीह में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हाईवा की जद में आकर महिला ने गंवाए अपने दोनों पांव। गंभीर अवस्था में महिला को किया गया धनबाद रेफर। पचंबा पुलिस ने लिया हाईवा को कब्जे में। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बिहार जाने के क्रम में कुछ देर रुके गिरिडीह परिसदन भवन में। कांग्रेसियों ने किया स्वागत। प्रेस से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भाजपा बेवजह लगा रही है राज्य सरकार पर आरोप। अपने गिरेबान में झांके भाजपाई। वायुसेना के कर्मी ने समाहरणालय परिसर में दिया धरना। भाइयों पर जमीन हड़प लेने का लगाया आरोप। प्रशासन पर भी कुपेक्षा फुल रवैया अपनाने का लगाया इल्जाम। और बिरनी में भाजपा नेता के भतीजे के हत्या पर निकला मशाल जुलूस। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई मांग। पुलिस पर लगाया गया मुखदर्शक बने रहने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। झारखंडी धाम निवासी महेश कुशवाहा अपनी पत्नी राजकुमारी देवी के साथ मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रहे थे। इसी क्रम में तेलोडीह के पास एक हाईवा से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में महिला के पांव पर हाईवा चढ़ गया, जिससे महिला का पैर कटवाना पड़ा। मौके पर पचंबा पुलिस ने पहुंचकर हाईवे को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। गिरिडीह जमुआ रोड पर तेलोडीह में दर्दनाक हादसा हो गया। घटना में एक महिला के दोनों पांव पर हाईवा चढ़ गया और महिला का पांव काटना पड़ा। बताया गया कि झारखंडी धाम के रहने वाले महेश कुशवाहा मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी राजकुमारी देवी के साथ झारखंडी से गिरिडीह आ रहे थे। बताया गया कि इन्हें पहले डीईओ ऑफिस में कोई काम था। बाद में इन्हें नवजीवन नर्सिंग होम में किसी भर्ती मरीज को देखना था। इसके बाद गिरिडीह में रहकर पढ़ाई कर रही बेटी को लेकर गांव लौटना था। इस वजह से ये लोग हड़बड़ी में थे। इसी क्रम में तेलोडीह के पास एक हाईवा से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में महिला के दोनों पांव पर हाईवा का चक्का चढ़ गया। आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इनकी जान बचाने के लिए पहले इनके एक पैर को काट दिया गया और दूसरे पैर में प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत ही महिला को धनबाद रेफर कर दिया गया। इधर घटना स्थल पर भी देर तक अफरा तफरी मची रही। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। मौके पर पहुंची पचंबा पुलिस ने हाईवा को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? महेश कुशवाहा। इनका क्या नाम है? राजकुमारी देवी। कहाँ घर है? कौन सा जगह? कौन सा गांव में? झारखंडी। झारखंडी आगे कहाँ रहते हैं? झारखंडी के आगे? झारखंड धाम बाबा धाम है ना, क्या यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ आ रहे थे गिरिडीह। कहाँ पे? गिरिडीह आ रहे थे नवजीवन डीएसओ ऑफिस आ रहे। डीएसओ ऑफिस आ रहे। डीएसओ ऑफिस। तो आते समय हुआ या जाते समय? क्या हुआ था? बाया से निकल रहे थे, वो हाईवा मार दिया पीछे से बस। कहाँ पर? तेलोडीह में। गाड़ी पकड़ाया है? गाड़ी पकड़ा गया है, पुलिस है वहाँ। प्रशासन पहुँच गई थी? हाँ सर। मैं पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह। टेलीफोन से सूचना मिली कि लगभग आधे घंटे पहले एक महिला और एक जेंट्स मोटरसाइकिल से झारखंडी धाम से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। तेलोडीह के पास रेलवे पुल के पास एक हाईवा अचानक चकमा दे दिया, जिससे दोनों गिर गए और महिला के पैर पर हाईवा चढ़ा दिया, जिससे पैर क्षतिग्रस्त हो गया। तुरंत हम लोग वहां पहुंचे और उन्हें उचित उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह एम्बुलेंस से भेजे और गाड़ी को थाना ले जाया गया। क्षतिग्रस्त वाहन को भी थाना ले जाया गया और पीड़ित को इलाज के लिए भेजा गया है। आवेदन प्राप्त होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़ित है उनके पीछे आप हॉस्पिटल आप लोग भी आए हुए थे? हाँ, हम लोग भी साथ में आए। दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में पूजा समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान दुर्गा पूजा सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत मनाने की अपील की गई। साथ ही विधि व्यवस्था व लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में पूजा समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ मंगलवार को डीसी ऑफिस में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत दुर्गा पूजा दशहरा त्योहार मनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त ने जिलेवासियों को दुर्गा पूजा त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए सरकार द्वारा जारी एसओपी गाइडलाइंस के आधार पर शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उपायुक्त ने दुर्गा पूजा 2020 के आयोजन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश से सभी पूजा समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुए सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अपील की। उन्होंने विभिन्न पूजा समिति के सदस्यों से आम नागरिकों को त्योहार के दौरान भीड़ न लगाने हेतु पहल करने की अपील की। साथ ही त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था सहित विद्युत, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई इत्यादि दुरुस्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कराते हुए भीड़ भाड़ नहीं लगाने, अपराध पर निगरानी रखने, लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष ध्यान देने, विद्युत व्यवस्था एवं पेयजल आपूर्ति आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से विभिन्न पूजा समिति के प्रबंधकों, सदस्यों, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सह नजारत, उप समाहर्ता के अलावे अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को सुपौल जाने के क्रम में जिले के न्यू सर्किट हाउस में कुछ देर रुके। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और भाजपा व यूपी के योगी सरकार की आलोचना की। साथ ही कहा कि राज्य की हेमंत सरकार दुष्कर्म की घटनाओं पर आंख नहीं मूंद सकती, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों की खैर नहीं। चुनाव प्रचार में शामिल होने सुपौल जा रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को न्यू सर्किट हाउस में कुछ देर रुके। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता नवीन चौरसिया आदि ने बुके देकर किया। सर्किट हाउस में ही पत्रकारों से बातचीत के क्रम में ही स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया कि यह सही है कि शिक्षा मंत्री की हालत अब भी गंभीर है, लेकिन स्वास्थ्य में पहले से सुधार हुआ है। खुद को शिक्षा मंत्री का छोटा भाई बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री जल्द ही बेहतर होकर लौटेंगे और जनसेवा से खुद को जोड़ेंगे। राज्य के विधि व्यवस्था से जुड़े सवाल पर भाजपा द्वारा लगाए आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पुराने मामलों का बीमा देते हुए कहा कि भाजपा काल में अराजकता फैली हुई थी। बन्ना गुप्ता ने यूपी के योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह यूपी नहीं है और यहाँ योगी सरकार नहीं जो दुष्कर्म की घटनाओं पर आंख मूंद ले। राज्य की बहनों के साथ ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि राज्य में हेमंत सरकार है। मौके पर बलराम यादव, मुकेश साहा, तनवीर हयात, सबीर हुसैन, अशोक विश्वकर्मा समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। एक सवाल पहले ये बताइए, शिक्षा मंत्री जी का हाल कैसा है? शिक्षा मंत्री हमारे बड़े भाई हैं, उनकी स्थितियां थोड़ी पहले से बेहतर हुई हैं, पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी वो गंभीर अवस्था में हैं। लेकिन हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी सकुशल होंगे। और अभी मैंने 1 घंटा पहले उनके सुपुत्र से बातचीत की थी और बातचीत में उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले से चाचा बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर पुनः जो है राज्य की सेवा में लगेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कहा था पिछले चुनाव में, जब नीतीश जी और लालू जी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था, तो कहा था, इतने भयभीत हो गए थे प्रधानमंत्री जी, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ दे दिया। किसको दिया, किसको लिया, किसको मिला, कोई नहीं जानता। विशेष पैकेज की नीतीश जी मांग करते रहे, विशेष पैकेज उनको दिया नहीं, घोषणा करके चले गए। विशेष दर्जा के लिए नीतीश जी बात करते रहे, कोई पूछा नहीं। उल्टे प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी का डीएनए ही गड़बड़ बता दिया। अब आप समझिए कि किसी व्यक्ति का यदि डीएनए गड़बड़ है, इसका मतलब है कि वो उनको नहीं, उनके माँ पिता को गाली दे रहे हैं, उनके खानदान पर वो सवाल कर रहे हैं, वो बिहार की अस्मिता पर सवाल कर रहे हैं। और उसमें आदरणीय नीतीश जी ने
डीएनए जांच कर करके सेंट्रल को भेजा और कहा कि मैं भाजपा में जाने से के बजाय मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन अचानक उन्होंने सब अपनी नीति नियत रीति छोड़ी और जाकर भाजपा में चले गए। हमारी सरकार बनने के बाद क्या कहीं पर कोई नरसंहार हुआ है, क्या कोई बहुत दंगा हुआ, क्या कोई बहुत फसाद हो रहे हैं, क्या लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन यदि इक्का दुक्का कहीं पर कोई घटनाएं हो रही हैं तो हम लोग तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी इमीडिएट उसको संज्ञान लेते हैं, हम लोग सारे लोग संज्ञान लेते हैं। और यदि इस राज्य में जब तक ये गठबंधन की सरकार है, ये सरकार किसी को इजाज़त नहीं देगी कि कोई किसी पर जो है धार्मिक उन्माद फैलाएगा या कोई कहीं पर जो है, ये यूपी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ये यूपी नहीं है। अभी दुमका में एक घटना हुई थी, सॉरी छोटी बोल रहा हूँ, एक घटना हुई थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको संज्ञान लिया और तुरंत जो भी लोगों ने कुकृत्य किए जिसमें शामिल थे उन्होंने कहा ये यूपी नहीं है, झारखंड है। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो हमारी तो जो गरीब बहनें हैं वो जंगल में जाती हैं केंदू पत्ता चुनने के लिए, बीड़ी पत्ता चुनने के लिए और सामग्री ये करने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। तो हमारे यहाँ तो उन्मुक्त वातावरण है, इसलिए इस उन्मुक्त वातावरण को कोई को गंदा करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। और लॉ एंड ऑर्डर यदि किसी ने तोड़ा तो विधि सम्मत संवैधानिक सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। भाजपा ने बिन्नी थाना क्षेत्र निवासी वायुसेना कर्मी विनय कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। बताया गया कि इनके सगे भाइयों ने इनकी जमीन को हड़प लिया है, जिसमें इन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। अपने सगे भाइयों पर जमीन पर कब्जा जमाने और प्रशासन की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए वायुसेना कर्मी विनय कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ डीसी ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। जवान का आरोप है कि उनके भाइयों ने उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा जमाया है। वायुसेना कर्मी बिरनी थाना इलाके के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि बिरनी थाना क्षेत्र के गादी भरकट्टा स्थित बैदा पहरी में उनकी खरीदी गई जमीन पर भाइयों ने कब्जा कर लिया है। धरने पर बैठे वायुसेना कर्मी विनय सिंह ने मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से की थी, जिसके बाद जमीन पर 144 लागू कर दिया गया, जो बाद में 145 में कन्वर्ट हो गया। इतना सब होने के बाद भी उनकी जमीन पर उनके भाइयों की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। विनय ने अपनी जमीन पर कब्जा का आरोप भाई रविंद्र कुमार सिंह और वीरेंद्र कुमार सिंह पर लगाया है। इनका कहना है कि ये सभी परिवार के साथ केरल के त्रिवेंद्रम में रहते हैं। छुट्टी में ये परिवार के साथ यहाँ पहुँचे तो इन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। कहा कि हम देश की सेवा करने वाले लोग अपने घर वालों से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहा कि इन्हें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। हाँ, ये मामला है हमारा। लास्ट ईयर हमने 5 डिसमिल ज़मीन परचेज किया था भरकट्टा में, मौजा नई टाण। उसमें से हमारे खरीदे हुए ज़मीन में हमारे बड़े भाई लोग जो हैं अपना मकान बना रहे हैं, वो भी अवैध तरीके से। हमने इस पे एसडीएम साहब के यहाँ पे 144 हमने लगवाया, फिर अपग्रेड होकर के 145 हुआ, फिर भी वो बिना किसी रोक टोक के कंटिन्यूअस निर्माण कार्य कर रहे हैं। और इसमें लोकल प्रशासन जो है उनकी मदद कर रही है और ना कि हमें मदद कर रहा है। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस पे कड़ा स्टेप ले करके इस मामला को सुलझाने का कोशिश करें। इस संदर्भ में आज हमने एसी साहब को भी ज्ञापन दिया है ताकि इसमें जो है सो अपना हस्तक्षेप कर इस समस्या का वो समाधान ढूंढें। कहाँ का मामला और कब से ये मामला जुड़ा हुआ है? ये मामला बैदापरी भरकट्टा थाना बिरनी का है और ये मामला पिछले 2 महीने से चल रहा है। इस बाबत कभी आपने आवेदन दिया थाना में? इस मामले में हमने थाना में भी आवेदन दिया है। हमें जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसका भी हमने सनहा भी लिखवाया हुआ है। हमारे वाइफ को और हमें जब घर से बाहर निकाला गया था तो थाने में 107 का केस दर्ज भी है। उसके बावजूद भी थाने ने आज तक जो है सो दिलचस्पी नहीं दिखाया, न कोई कार्रवाई अभी तक किया है। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग इसी सिलसिले में लेकर के प्रशासन को ये विज्ञप्ति दिए हैं और साथ में हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग इसी जगह पे बैठे रहेंगे और आमरण अनशन पर बैठे हैं। किस पोस्ट पे आप? हम जूनियर वारंट ऑफिसर वीके सिंह, इंडियन एयरफोर्स, पोस्टेड एयरफोर्स स्टेशन त्रिवेंद्रम।
सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में नीट और जेईई एडवांस में सफल हुए छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार ने सफल विद्यार्थियों का अभिनंदन किया और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बनियाडीह मोड़ पर संचालित सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में नेट 2020 में सफल हुए छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की गई। विद्यालय परिवार ने सफल विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। बताया गया कि छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा द्वारा आयोजित नेट 2020 में सफलता का परचम लहराया है। मौके पर प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने सफल छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे छात्र केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी योगदान करते रहे हैं। बताया गया कि सफल प्रतियोगियों में इब्तिशाम परवीन 628 अंक, बिदित जालान 613 अंक लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उत्तीर्ण हुए। अन्य सफल प्रतिभागियों में अरहम अरीब एवं अमन रजक शामिल हैं। साथ ही जेईई एडवांस में 6000वां स्थान पाकर नैन्सी मंडल ने भी विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रशांत कुमार का भी चयन जेईई एडवांस में हुआ है। सफल छात्रों के साथ प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने वार्ता करते हुए उन्हें समाज एवं राष्ट्र सेवा की बात कही। प्राचार्य ने अभिभावकों को छात्रों की सफलता के लिए उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर सीसीएल के सीनियर पर्सनल मैनेजर राजीव कुमार भी उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस डीएवी स्कूल के बच्चों ने आईआईटी और नीट की परीक्षा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें नैन्सी मंडल जो आईआईटी खड़गपुर के लिए चयनित हुई है, प्रशांत कुमार जेई मेन एनआईटी के लिए सेलेक्टेड हुए हैं और कई एक बच्चे और हैं जिन्होंने इस आईआईटी जेई मेन और एडवांस में अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ मेडिकल की परीक्षा नीट की परीक्षा में भी कई बच्चे ने इस विद्यालय से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें मुख्य है इब्तिसाम प्रवीण, बिदित जलान, चांद अंसारी, अरहम आरिफ, अमन रजक। मैं और इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्य इन सारे बच्चों के शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देते हैं और इनके माता पिता एवं इनके शिक्षकों को भी ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से। मैंने डीएवी सीसीएल डीएवी से अपनी 12th तक की परीक्षा दी और पढ़ाई कंप्लीट की। इतनी बड़ी सफलता का श्रेय किनको जाता है? सर, मेरे टीचर्स, मम्मी पापा और मेरे रिलेटिव्स एंड ऑफ कोर्स माय स्कूल फर्स्ट। सर, हम लोग को अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग का तैयारी करना है या निकालना है तो उसके लिए बस हम लोग को है कि जितना इफेक्टिव स्टडी होता है वो करना है। 12 घंटा पढ़ना, 14 घंटा पढ़ना ये जरूरी नहीं होता। हमेशा 8 घंटा भी पढ़िए आप, बट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़िए और इफेक्टिव स्टडी कीजिए। अच्छा। बस वही। माय नेम इज़ इब्तिशाम परवीन और मैं डीएवी सीसीएल से पढ़ी हूँ। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ और मैं हमेशा से उनकी बातों, वो जो मुझे जैसे गाइड किया, मैं उनकी बात मानती थी और मैं स्कूल में भी हमेशा रेगुलर ही रहती थी और अपने मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर, मैंने कोचिंग लिया था कोटा से, लेकिन वहाँ पे मैंने ये सीखा कि कोचिंग करना उतना भी ज़रूरी नहीं है, बस हमें सही गाइडलाइन चाहिए। वो तो स्कूल से भी मिल सकता है हमें, तो बस हमें अपने टीचर्स की बात माननी, वो जैसे गाइड करे हमें उनका सुनना है। और हाँ, एनसीईआरटी, ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली एनसीईआरटी के रहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए सिर्फ, और उसे बिल्कुल लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें सारे वर्ड्स, सारे चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। मैं तो यही कहूँगी कि इसका पूरा श्रेय मेरे स्कूल, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को जाता है। उन्हीं के गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँची। उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे फॉलो किया। मतलब बाइबल की तरह फॉलो करना जिसको बोलते हैं, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसी तरह से अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स की बात सुनूं और मैंने वैसा किया और तभी मैं यहाँ पर हूँ। मेरा पूरा तैयारी और मेन मोटो यही रहता था कि मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर दूं। मैंने पूरा टाइम, पूरा 2 years 11, 12 या उससे पहले भी पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया। मैंने कभी कोई ट्यूशन, कोचिंग ये सब से हेल्प नहीं लिया।
पूरे टाइम तक मैंने सेल्फ स्टडी किया, लाइन बाय लाइन पढ़ना, थॉरोली पढ़ना, इस टाइप से पढ़ाई की। स्टेट बैंक रोड निवासी समाजसेवी दिव्येंदु डे के श्राद्ध कर्म के अंतिम दिन कई खासवाम ने उनके आवास पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। शहर के स्टेट बैंक रोड में रहने वाले समाजसेवी दिव्येंदु डे उर्फ बुलेट दा का निधन पिछले दिनों हो गया था। उनकी 12वीं पर कई खासवाम का जुटान हुआ और श्राद्ध कर्म के रीति रिवाज की समाप्ति कर दी गई। मौके पर जुटे तमाम नाते रिश्तेदारों, शुभेच्छु और शहर के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके साथ बिताए पलों को साझा किया। मौके पर उनकी बहन ने कहा कि बुलेट दा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे सरकारी सेवा में रहते हुए भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इधर आसाम से आए उनके रिश्तेदार ने कहा कि इनसे उनकी गहरी मित्रता थी। उनके अचानक यूं चले जाने से इन्हें गहरा धक्का लगा है। इन्होंने गीत गाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। जो मछली छुआने का होता है वो हो करके आज मतलब हम लोग फिर अपना पुराना नेचुरल लाइफ में कल से वो फिर हमारी लाइफ होगी। तो ये इनका निक नेम है बुलेट। तो पूरे गिरिडीह में 90% लोग इनको बुलेट के नाम से ही जानते हैं। दिव्येंदु डे जो नाम है सिर्फ उनका सर्टिफिकेट में रहता है, ऑफिस में भी बुलेट के नाम से ही इनको पहचाना जाता है। तो आप लोग इनको जानते हैं कि ये ऑफिस में काम करते हैं, पर इनका अलग सा कुछ अपना नेचर था जिनमें था कि थिएटर करने का। ये ISI ऑफिस जो है ये इसमें पहले बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम होता था, बहुत ही अच्छा और मतलब हाई स्टैंडर्ड का होता था। तो उसमें हर साल एक थिएटर होता था बहुत अच्छा, जिसमें हर साल बुलेट दा मेरे भैया है तो इन्होंने हर साल पार्ट लेते थे। तो उस एक बार ऐसा हुआ था कि 20 मिनट्स का ट्विस्ट था, डांस था 20 मिनट्स का लगातार बिना ब्रेक के। तो बुलेट दा एक दिन भी रिहर्सल में नहीं दिखाया वो चीज कि मैं कर लूंगा। तो सब लोगों का काफी इंटरेस्ट था और फाइनल जिस दिन हुआ थिएटर उस दिन इन्होंने इतना अच्छा वो ट्विस्ट दिखाया कि लोग तालियां बजाते रह गए। शौक तो बहुत था, परफ्यूम का शौक बहुत था, इतना कॉस्टली परफ्यूम यूज करते थे कि वहां से चले जाने के बाद भी पूरी जगह महकती रहती थी। और नेचर अच्छा था बहुत, मतलब सोशल वर्कर थे। आपने कभी भी इनको बुलाया, रात में, दिन में, ठंडी में, बरसात में, गर्मी में, कोई परवाह नहीं इनकी। बुलाए तो ये आपको बगल में खड़े हो जाएंगे। जब तक आप ना बोलो कि मेरा हो गया काम है बुलेट दा आप घर जाओ, तब तक ये आपके साथ रहेंगे, तब तक काम करेंगे। नेचर बहुत अच्छा था मेरे भैया का। अब ये है नहीं, लेकिन हमारे मन में है, हमारे दिलों में है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि 4 दिन पहले जिन्होंने लोगों के हेल्प किए हैं आज उनकी यहाँ तस्वीर लगी है, पर ये हमारे मन में रहेंगे, श्रद्धा में रहेंगे। मैं हूँ इनके दास, मेरा पूरा नाम है मिलन कांति दास। मैं ऐसे रहने वाला हूँ असम का। असम में जैसे मेरा फादर का प्रॉपर्टी है, जिसके चलते मैं असम में गया था मार्च महीने में। वही पिताजी नदी का वार्षिक खत्म होने के बाद मैं वहीं फंस गया इंटर लॉकडाउन के चलते करीब 6 महीना 20 दिन के बाद मैं अचानक एक ट्रेन चलने पर मैं वापस आया हूँ झारखंड में मेरा परिवार है, जिसके सब मैं हर समय जाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन अचानक जो बुलेट एक नेम है, वैसे दिव्येंदु डे उनका जो अच्छी नाम है, वो मेरा सरू भाई होने के नाते जब उनकी शादी हुई है, शादी होने के बाद पहला मिलन जो है उनका मेरे साथ हुई। हमसे इतना अच्छा दोस्ती हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। दोनों में जो भी सलाह मशवरा होते थे हम दोनों मिलकर करते थे। जो भी काम, जो भी संकल्प, जो भी एडवाइस, जो भी ओपिनियन हम दोनों मिलकर करते। हम दोनों बोलते थे कि हम सबसे पहले कौन जाएंगे, हम बोलते थे हम नहीं, बोलते थे हम पहले जाएंगे। लेकिन क्या कुदरत की बात कह नहीं सकते, वो हमसे पहले चढ़े। अभी हम दोनों पहले से वादा किए थे कि हम एक छोटा सा गाना सुनाना चाहते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन कुदरत मंजिल नहीं, कुदरत की मंजूर नहीं, तो वो के साथ हमसे पहले साथ ही चले गए। 2 की बात की।
जसपुर पंचायत के चुंगलो गांव स्थित महिला विकास समिति पीडीएस दुकान का सदर एमओ राजीव रंजन ने निरीक्षण किया और अनाज वितरण से संबंधित तमाम कागजातों को खंगाला। बताया गया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। जसपुर पंचायत के चुंगलो गांव में ग्रामीणों की शिकायत के बाद महिला विकास समिति पीडीएस दुकान का निरीक्षण सदर एमओ राजीव रंजन के द्वारा किया गया। इस दौरान अनाज वितरण से संबंधित तमाम कागजातों को खंगाला गया। मौके पर एक अत्यंत गरीब आदिवासी महिला के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। बताया गया कि महिला के पति का देहांत हो चुका है और महिला परेशानी में थी, इस वजह से इनका कार्ड बना दिया जा रहा है। इधर दुकान के जांच की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इसका अद्यतन रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। यहीं पे करना है सर, यहाँ पे करीब 1 किलोमीटर हम कखन राशन कार्ड जो ग्रीन कार्ड बन रहा है उसके लिए सबसे मोस्ट इंटीरियर गांव जो हमारा जसपुर है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहीं पर जांच में आए थे, जिसमें दुकान का भी जांच किया गया, जन वितरण का भी, और एक का जांच के क्रम में एक जो है आपका सोमर मांझी, जिनका देहांत हो गया था, उसकी पत्नी जो है गुजनी देवी, काफ़ी गरीब, विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति की हैं। उनका पूर्व से ही कार्ड बनाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया है। उनको अभी हमने देखा और इनको कार्ड बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आज से कल के में इनका कार्ड बना दिया जाएगा। बाकी तो टीम जांच कर रही है, रिपोर्ट जो समय सीमा में उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश कुर्मी विकास मोर्चा ने गिरिडीह जिले के कई सदस्यों को पदोन्नत किया है। इसे लेकर मोर्चा द्वारा डुमरी स्थित जामतारा पंचायत सचिवालय के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी पदोन्नत पाने वाले सदस्यों का अभिनंदन किया गया और समाज की उन्नति और विकास की चर्चा की गई। झारखंड प्रदेश कुर्मी विकास मोर्चा ने गिरिडीह जिले के कई सदस्यों को पदोन्नत किया है। इस उपलक्ष्य में गिरिडीह जिला कुर्मी विकास मोर्चा ने इन सभी पदोन्नत पाने वाले सदस्यों का अभिनंदन एक सादे समारोह में डुमरी स्थित जामतारा पंचायत सचिवालय के सभागार में किया। बता दें कि रामेश्वर चौधरी को केंद्रीय उपाध्यक्ष, तुलसी महतो एवं बैजनाथ महतो को केंद्रीय सदस्य, वहीं रामचंद्र महतो को केंद्रीय सचिव तथा जिला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थानेश्वर महतो को युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अभिनंदन समारोह का नेतृत्व विकास मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष निरंजन महतो ने किया। वहीं नव मनोनीत केंद्रीय अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने हम पर भरोसा किया है, हम उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे तथा कुर्मी समाज की उन्नति और विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष नीलकंठ महतो, प्रखंड अध्यक्ष बलदेव महतो, प्रयाग महतो, सुरेंद्र महतो, राजकिशोर महतो, जागेश्वर महतो, भैरवलाल महतो, खगेश्वर, मोनू चंद्र महतो, मुनीलाल महतो सहित दर्जनों कुर्मी विकास मोर्चा के सदस्य और स्वजातीय बंधुगण उपस्थित थे। जिस आशा उम्मीद के साथ मुझ पर जो दायित्व सौंपा है उस पर मैं खरा उतरूंगा। संगठन के लिए 24 घंटा काम करने के लिए मैं तत्पर हूं। आप लोगों का सहयोग रहे तो मैं जिस तरह से गिरिडीह में काम किया है उस तरह से पूरे झारखंड में भी काम करके दिखाऊंगा संगठन के प्रति। कुर्मी विकास मोर्चा केंद्रीय समिति का विस्तार किया गया था। कल झारखंड विधानसभा सभागार में बैठक में कमेटी का विस्तार किया गया था, जिसमें से हमारे गिरिडीह जिला से भी कुछ साथी का चयनित हुआ था, जिसमें से केंद्रीय कमेटी के सदस्य रूप में श्री तुलसी महतो और श्री बैजनाथ महतो, केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में श्री रामेश्वर चौधरी जी और केंद्रीय सचिव के रूप में श्री रामचंद्र महतो जी को चुनाव किया गया है। और एक और अति उत्साह और खुशी की बात है कि हमारे गिरिडीह जिला के कुर्मी विकास युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री थानेश्वर महतो जी को कुर्मी विकास युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये हम लोगों के गिरिडीह के साथ साथ डुमरी के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों का एक छोटे से कस्बे का एक
नौजवान साथी पूरे झारखंड की बागडोर संभालते हैं, तो हम लोग उनको बहुत बहुत अभिनंदन। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह के भतीजे राजेंद्र सिंह की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार की शाम मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि बीते शनिवार को राजेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया था, मगर पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। इस वजह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिरनी के खैरेडीह निवासी भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह के भतीजे राजेंद्र सिंह की हत्या कर शव को गांव के निकट एक तालाब में फेंक दिया गया था। घटना को लेकर सोमवार की शाम मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बताया गया कि बीते शनिवार को राजेंद्र सिंह की हत्या कर शव को तालाब में फेंका गया था। इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया है। आरोप है कि इस मामले में पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। मौके पर मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य सत्येंद्र कुमार, अशोक सिंह, संतोष ओझा, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, सुनील सिंह, प्रमोद सिंह, विनोद सिंह, संतोष चौधरी समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करना होगा, करना होगा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नर्सिंग के हत्यारे को गिरफ्तार जेल भेजना होगा, गिरफ्तार मुजरिम को शीघ्र जेल भेजना होगा। नर्सिंग के हत्यारे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हत्यारे को संरक्षण देने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेंद्र सिंह के हत्यारे को जेल भेजना होगा, भेजना होगा, भेजना होगा। राजेंद्र सिंह के बच्चे और बीबी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। राजेंद्र सिंह की शव एक तालाब में पाया गया था, जिससे विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि उसकी हत्या हुई है। और मुझे पता है अगर प्रशासन चाहेगी तो इसका पूर्ण रूप से जांच कर सकता है, क्योंकि थाना प्रभारी को डिस्ट्रिक्ट से यानी कि एसपी के माध्यम से उनको लोकेशन मिलता है, और लोकेशन में राजेंद्र सिंह की मोबाइल जहां पर होगा 17 तारीख को जिस जगह पर होगा वो लोकेशन बता देता है। ये मुझे जानकारी है, इसलिए मैं पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी बिरनी प्रखंड से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोकेशन के माध्यम से विशेष जांच कर और हत्यारे को आप तुरंत जेल भेजने का काम करेंगे। इतना ही कहकर हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दिनांक 17/10/2020 को एक निर्दोष व्यक्ति राजेंद्र सिंह जो अपनी साइकिल से बगल गांव डढ़ागिर गया हुआ था कयूम अंसारी के घर किसी कार्य से, और राजेंद्र सिंह की हत्या षड्यंत्र के तहत करके उसका जान मार के उसका गला दबा करके और लाश को और साक्ष्य को छिपाने के नियत से वहां के लोगों ने उसे तालाब में फेंक दिया। मैं बता दूं कि दिनांक 17/10/2020 को कयूम अंसारी जिनसे 3:49 पर फोन पर बात हुई थी मृतक राजेंद्र सिंह के मां से कि वो मेरे घर पर है, बेहोश है, बोलने की हालत में नहीं है। 3:49 में बात होती है और 4 बजे राजेंद्र सिंह का लाश तालाब में मिलता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजेंद्र सिंह की हत्या गढ़ागिर में कयूम अंसारी और इनके साथ मिलकर सारे लोगों ने की है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन के लोग आए, कयूम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल ले गए, लेकिन 17 तारीख से आज तक 3 दिन होने चला, कयूम अंसारी को थाने में बैठाकर उसकी खातिरदारी की जा रही है, उसे जेल नहीं भेजा गया है। इसी के विरोध में साथ साथ राजेंद्र सिंह की साइकिल और चप्पल आज तक गढ़ागिर गांव से पुलिस बरामद नहीं की है। पुलिस कुंभकर्ण की निद्रा में थाने में सोई हुई है, यह बर्दाश्त से बाहर है, समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं प्रशासन से एक बार पुनः आज आक्रोश रैली के माध्यम से और मशाल जुलूस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप सभी प्रशासन के लोग न्याय करने के लिए हैं,
गरीब और बेलाचार व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। मैं निवेदन कर कहना चाहता हूं, दोषी व्यक्ति बचे नहीं और निर्दोष व्यक्ति फंसे नहीं। 8 दिन के अंदर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजें और कल से परसों तक उसकी साइकिल बरामद कर इसे सुपुर्द करें, नहीं तो हम लोग परसों बैठक करके और थाना का घेराव करेंगे। 10,000 लोगों से अधिक थाना का घेराव करेंगे, प्रशासन को मजबूर कर देंगे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलोडी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हाईवा की जद में आकर महिला ने गंवाए अपने दोनों पांव। गंभीर अवस्था में महिला को किया गया धनबाद रेफर। पचम्बा पुलिस ने लिया हाईवा को कब्जे में। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बिहार जाने के क्रम में कुछ देर रुके गिरिडीह परिसदन भवन में। कांग्रेसियों ने किया स्वागत। प्रेस से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भाजपा बेवजह लगा रही है राज्य सरकार पर आरोप। अपने गिरेबान में झांके भाजपाई। वायुसेना के कर्मी ने समाहरणालय परिसर में दिया धरना। भाइयों पर जमीन हड़प लेने का लगाया आरोप। प्रशासन पर भी कुपेक्षा फुल रवैया अपनाने का लगाया इल्जाम। और बिरनी में भाजपा नेता के भतीजे के हत्या पर निकला मशाल जुलूस। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई मांग। पुलिस पर लगाया गया मुखदर्शक बने रहने का आरोप। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।